हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो है। दूसरा कहो या कहो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला वीडियो किसी ने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छा कोई वीडियो नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, कोई भी वीडियो इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हर एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य बहुत बड़ा कोर्स है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसको हमने बहुत कम में समेटने की कोशिश की है, लगभग 2 वीडियो में। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको समझ पाओ, बहुत अच्छे से सुन पाओ। बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, वैसे तो ये बहुत बोरिंग है, आपको ये भी बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी होने वाला है वीडियो वगैरह का, ठीक है, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सीटेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। टीचर की वैकेंसी के लिए कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। बीएड का एंट्रेंस है किसी का, बिल्कुल आपका काम का है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई, जो लोग इसको करके जाएंगे ना वीडियो को, वो 4-5 क्वेश्चन अपने धड़ाके से उड़ा देंगे, मैं बता रहा हूं उनको। ठीक है, तो मैंने 3 काल तो पहले में पढ़ाए इससे। कौन कौन से काल? आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते थे, उसके बाद आपको पता है भक्ति काल था, फिर रीति काल था, और लास्ट है आधुनिक काल। 4 कालों में बांटा गया है इसको। और चारों कालों में को जो बांटा है हिंदी को, वो किसने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने चिंतामणि, एक उनकी बहुत फेमस है, ठीक है, तो एक कृति है उनकी चिंतामणि, वो बहुत फेमस है उनकी। तो आधुनिक काल भी अपने आप में 6 भागों में बटा हुआ है। कि एक तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है आपको कौन कौन से 6 भाग हैं। भारतेंदु युग है वो, ठीक है, द्विवेदी युग है ना, तो वो बहुत सारे युग हैं, 6 युग हैं टोटल। तो उन 6 युगों को देख सकते हो आप चाहो तो। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, तो इस तरीके से नाम है उनके, आप देखना चाहो वहां देख सकते हो। तो ये इसको पूरे आधुनिक काल को भारतेंदु काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को भारतेंदु काल या गद्य काल, गद्य काल भी आधुनिक काल का ही नाम है, भारतेंदु काल भी इसी का ही नाम है, ठीक है। और गद्य काल का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। बिल्कुल, इस युग के बहुत बड़े कवि हैं, मात्र 35 साल जिए। अगर ये औरों के बराबर जी जाते, पता नहीं क्या इतिहास ही पलट देते। 35 साल जिए मात्र, 1850 से 1885 साल में मर लिए। मतलब 35 साल मात्र में इतना बड़ा नाम करवाना कि पूरे काल का नाम अपने नाम पर ही पड़ गया, ठीक है। भारतेंदु काल इसको बोला जाता है। चलिए, याद रहेंगे दोस्तों। इसमें रचनाएं और पुरस्कार भी मैं आपको बताऊं, कुछ छोड़ा ही नहीं है इस वीडियो में, आप देखते तो रहो जरा। जयशंकर प्रसाद, इस तरह से बांटे मैंने। जयशंकर प्रसाद को खत्म कर लेते हैं पहले, कि भाई जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म वाराणसी में, जो यूपी वाले ध्यान दें, यूपी टेट हो या यूपी पुलिस हो या कुछ भी हो यूपी के बारे में, अगर यूपी के बारे में, तो यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म इनका, ठीक है। छायावाद के सबसे बड़े कवि रहे हैं। टोटल मैंने बताया आधुनिक काल में 6 भाग हैं, 6 में से एक है छायावाद। तो छायावादी युग के सबसे बड़े कवि यही हैं, ठीक है। तो उसमें और भी हुए हैं, महादेवी वर्मा भी इसी में ही है, लेकिन सबसे बड़े कवि यही माने जाते हैं, प्रवर्तक यही माने जाते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं देखिए, कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, ये सारे मैं अभी आपको याद करवाने वाला हूं। जयशंकर प्रसाद के कैसे याद रखेंगे? झरना है, आंसू है, लहर है, तो आंसू से ही याद रख सकते हो। देखो, आंसू है तो आंसू झड़ेगा, तो झरने की तरह ही झरता है आंखों से। लहर, तो लहर बन जाती है आंसुओं की, जब, है ना, तो आपको पता ही, आंसुओं की लहर आपके गालों से नीचे होती हुई आती है, तो लहर ही बन गई वो, है ना। और कामायनी, तो तुम मेरे काम नहीं आए इसलिए आंसू बह रहे थे, तो कामायनी भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो। और ये तुम्हें पता ही है, आंसुओं का चक्कर कब ज्यादा चलता है? जब 2 प्रेमी जोड़े बिछड़ रहे हो, प्रेम पथिक, प्रेम के रास्ते 2 बिछड़ रहे हो, तो पथिक माने रास्ते, पथ पर चलने वाले। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, झरना, आंसू, लहर, और जब काम आया, जब भाग लिए, इसलिए जब ब्रेकअप हुआ, और ये सारी कहानी हो गई, ठीक है। आंसुओं का झरना, लहर, सब। और फिर भगवान को याद कर रहे हैं, जय जय शंकर, जय शिव शंकर, बचाओ इन सब से। तो जय शंकर हमें याद आ जाएंगे इन सब चीजों से, ठीक है। भगवान तो तब याद आते हैं जब ब्रेकअप होता है। पैचअप में तो बस वही वो दिखते हैं जो हैं, ठीक है, मतलब जो भी जिससे भी हुआ है,
तो कहानी क्या है, अब कहानी पे आते हैं इनकी। छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आप ये देखो, एक बारिश हो रही है तो बारिश क्या इंद्रदेव का जाल बिछाया हुआ है, तो इंद्रदेव जब बारिश करते हैं तो क्या होता है, पहले छाया हो जाएगी, धूप में तो बारिश होती नहीं, तो उस बारिश से जोड़ रहा हूं मैं इसको, क्योंकि भगवान की लीला, जयशंकर की लीला, इंद्रदेव तो उसके एक नमूने छोटे से। तो छाया होती है पहले, फिर आंधी तूफान भी चलते हैं, इंद्र का जाल बिछता है तभी तो बारिश पड़ती है। प्रतिध्वनि, घोर घनाघन है ना, गरजता है, प्रतिध्वनि भी होती है, और आकाशदीप, आकाश से तो पड़ती है। तो सारी बात जय शंकर में आ रही है, जय जयकार करते रहो, बस बारिश बारिश सब कुछ होता रहे। तो बारिश से जोड़ दिया, प्यार से जोड़ दिया हमने, है ना। तो याद रहेंगी ना कहानियां जयशंकर जी की। तो अब नाटक पे आते हैं। तो नाटक, अब आपको पता है चंद्रगुप्त जी, अब कोई भी है, चंद्रगुप्त तो मर लिया, अब तो उनका नाटक ही चलेगा, चंद्रगुप्त के बारे में कोई सीरियल चल जाए या कुछ भी चल जाए, स्कंदगुप्त, ये तो हिस्टोरिकल तो अब नाटक ही चलते हैं ना। राज्यश्री, राजाओं के तो नाटक चल रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्वामी तो बोलते हैं वहां सब नाटकों में, है ना, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी, तो वहां जो धर्मपत्नी है वो तो सब स्वामी स्वामी ही चिल्लाते रहते हैं ना। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि वो तो अब सब मरमरा के जयशंकर के पास पहुंच लिए, शंकर जी के पास। अब तो यहाँ क्या चल रहा है, नाटक चल रहे हैं, है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, याद भी रहेगा कि नाटक है ना, नाटक ही चलता है। तो अब उम्मीद करता हूं ये याद हो रहे होंगे आपको, ठीक है। ये भी याद हो रहा है कि ये नाटक है। कहानी बनाएंगे तो हम डरावनी बनाते हैं, तो आंधी तूफान सब चलवाएंगे उसमें, तो ये कहानियां हैं। और वो तो रचनाएं तो वही है भाई, किसी के आंसुओं को दिखा देना, किसी के प्रेम पथिक को दिखा देना। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहे होंगे। तितली, तो तितली उपन्यास, उपन्यास है। तितली उड़ के कहा जाती है ऊपर, ऊपर को उपन्यास, है ना, तितली ऊपर उड़ी, ठीक है। कंकाल, कंकाल तो आदमी मर जाता है ना, आदमी मर के ऊपर चला जाता है तभी तो कंकाल बनता। और इरावती, इरा, तो इसको याद रखिए। अरे मेरा तो यार वो, मैं तो मर ही लिया, कंकाल बन गए, और जो इरा वो तो अधूरा ही रह गया। तो इरावती इनका, अरे तो इरा से याद रखिए, इरावती, तो इरा वो तो अधूरा ही छोड़ आया मैं, है ना, मर लिया उसको करते करते ही। तो ये जयशंकर जी के सब आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपकी हेल्प कर पाया होऊंगा। बहुत सारी रचनाएं हैं, वरना याद करना बहुत कठिन होता। अब आपको ऐसे याद आनी चाहिए। आकाशदीप किसकी है, तो आकाशदीप इंद्र जी का जाल, और इंद्र जी के ऊपर भी शंकर भगवान बैठे हैं, तो जयशंकर की है। और आकाशदीप क्या है, कहानी है, क्योंकि कहानियों में ही ये बारिश वारिश कराई जाती है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशदीप क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या इस तरीके से जयशंकर द्वारा रचित आकाशदीप क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इंद्रजाल क्या है। तो ये तो बहुत गहराई का क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि यही पूछा जाता है कि भाई इंद्रजाल किसकी रचना है या चंद्रगुप्त किसकी रचना है, नाटक है, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आंसू जो है बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है इनकी। तो किसी ने अंग्रेजी में भी अनुवाद करके दिखाया, किसी अंग्रेजी राइटर ने, गार्डन ऑफ लॉनलीनेस, इसका अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो इसको अंग्रेजी अनुवाद गार्डन ऑफ लॉनलीनेस, ये काफी फेमस हुई है अंग्रेजी में भी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए, टोटल में 10 ही राइटर कराऊंगा, बस 10 में आपको लगेगा 10-12 ही आपको लगेगा कि पूरा आधुनिक कवर हो गया, और 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है भी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं यूपी पुलिस वालों को, स्पेशली उनको कोर्स दिखाता हूं। देखो यूपी पुलिस में अब अगर मैं आपको बात करूं तो क्या लिखा है, प्रसिद्ध कवि लेखक, है ना, और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, अंगी सिर्फ ये लिख रही ना, प्रसिद्ध रचनाएं, है ना। और अब देखो हिंदी भाषा में पुरस्कार, पुरस्कार भी मैं हिंदी के यहीं कवर करवाने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये अब आप समझ लो, प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध रचना, कोई फालतू आलतू की नहीं करनी हमें, ठीक है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार। तो अब बाकी सारा कोर्स है हिंदी का, जिसे नहीं पता देख लेना ढंग से, ठीक है। यहां मैंने मौका दिया है आपको, सब चीज पढ़ाई हुई है, और फिर से रिवीजन करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। यूपी पुलिस में तो तुम्हें लगा के छोड़ूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो इन बातों में, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जन्म मुंगेर में हुआ, बिहार, ठीक है, बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो रामधारी जी बिहार के हैं, याद रखिएगा। रचनाएं, रश्मि रथी, उर्वशी,
हुंकार, कुरुक्षेत्र। अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, राम से जो भी लड़ने आया, राम रथ पे बैठ के आए थे श्री राम से सब लड़ने, है ना, युद्ध करने। और श्री राम जी बेचारे जंगलों में भटकते हुए जो ही नीचे से ही लड़ते थे। तो रश्मि रथी, रश्मि भी आई थी रथ पे बैठ के राम जी से लड़ने। सुपनखा मान लो क्या हो गया। तो चलिए, उर्वशी, तो उर्वशी रश्मि रथी ज्यादा फर्क नहीं है। तो उड़ गई वसी जब देख के कि भगवान राम है, तो है ना। तो इस तरीके से याद रख लिया। अगले ने अच्छे याद करवाऊंगा, इन्हें देखना। इसका उर्वशी का मुझे अच्छा नहीं बना, है ना, पर ये बहुत आराम से आप याद रख सकते हो उर्वशी की ट्रिक, कुछ भी रामधारी सिंह दिनकर से। अब देखिए, हुंकार, तो पता ही है आपने, राम ने जब हुंकार भरी थी रावण से लड़ने के लिए, है ना, हुंकार भरी। कुरुक्षेत्र हुआ फिर दोनों के बीच में, गलत तो नहीं लिख दिया कुरुक्षेत्र, क्या हटा लेना कुरुक्षेत्र। तो रावण से युद्ध हुआ खूब, कुरुक्षेत्र हुआ, ऐसे समझ लो। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए भी बोल रहे हैं पर्यायवाची। परशुराम की प्रतीक्षा, आपको याद है श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था शिव जी का, तो परशुराम जी आए थे, तो परशुराम जी की प्रतीक्षा हुई थी, ये क्या हो गया, है ना। तो परशुराम भी रामधारी राम से ही जुड़े हुए हैं। हाहाकार मच गया महल में जैसे ही परशुराम आए, हाहाकार मच गया वहां पे। और संस्कृत के 4 अध्याय, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया आपके लिए, ठीक है। तो संस्कृत के 4 ही पाठ पढ़े, 4 भाई थे राम जी, तो कैसे भी आप जोड़ लीजिए, है ना, 4 भाई थे तो 4 आ रहा है इसमें। तो प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका अगर प्रसिद्ध की बात करें तो आलोचना में बहुत प्रसिद्धि कमाई है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। उर्वशी के लिए रट लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऐसे हर किसी के नीचे एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे यहाँ ये इंपॉर्टेंट थी और यह नीचे ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। आलोचक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। राम के बहुत आलोचक मिल जाएंगे, कोई इधर कोई उधर, ठीक है। कोई कुछ कहेगा, रामायण की भी कहानी सब जगह अलग अलग है, हर स्टेट में एक सी नहीं है, बता रहा हूं मैं तुम्हें जानकारी के लिए। श्रीलंका में देखोगे तो वह रावण हीरो है, ठीक है। चलिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे आता हूं, महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी, इनका नाम तो ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना हो। महादेवी वर्मा बहुत लास्ट तक जी है, ठीक है। पर इन्हें पद्म विभूषण और किसी को भी को नहीं मिला पद्म विभूषण, मात्र एकमात्र है। भारत रत्न से अगर दूसरा सबसे बड़ा सम्मान की बात करूं ना, तो पद्म विभूषण है भारत रत्न के बाद, बता रहा हूं, वीरता को छोड़ दो, ठीक है। तो पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार तीनों ही बड़े होते हैं, लेकिन विभूषण उन सब में बड़ा हो, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री तो बहुत ढेर ने मिलता। जन्म फर्रुखाबाद यूपी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो यूपी वाले हैं, जो टेट दें या सी टेट दें, यूपी का जो देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी पुलिस वाले तो ध्यान कान खोल के ही सुन लें, जीके में पूछा जा सकता है। छायावादी कवित्री, छायावादी कवित्री तो रही है, मैंने बताया जयशंकर जी के साथ ये छायावाद के साथ रही है। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है, याद रखिए। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 2 पुरस्कार हो गए इनके पास भी। पद्म विभूषण जो किसी और कवि को नहीं मिला, और ज्ञानपीठ तो सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में, आज तक 10 मिले ज्ञानपीठ हिंदी में। टोटल तो मिल गए 49, 50 और 51, 52 भी हो गए अब तो टोटल सिर्फ 10 आए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। बाकी कोई बंगाली, उर्दू, मलयालम सब में मिलते हैं, हिंदी में सिर्फ 10 ही आए हैं आज तक। तो 10 में नाम आ रहा, सोच लो यामा, ठीक है। रचनाएं, यामा अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र देवी है, अतीत भी दिखा सके तो वह चलचित्रों को दिखा देगी, ठीक है। थोड़ा सा जो संभल के रहो, देवी है महादेवी, है ना, देवी है, यामा पे संभल के चलो, देवी जी है, कभी भी गिरा देंगी, ठीक है। गिल्लू, तो गिल्लू तो इनकी बहुत फेमस है, गिलहरी के बच्चे क्या है गिल्लू, तो भाई गिल्लू पे भी प्रेम करो, महादेवी सब देख रही है देवी माँ, ठीक है। दीप शिखा, है ना, दीप जलाना जो सिखाती हैं देवियां ही सिखाती हैं, देवियों के दीप जलते हैं, आपको पता है। और नीरजा, नीरजा तो एक देवी रही है, आपको पता है, क्यों भाई वो भी तो देवी थी। नीरजा फिल्म देखी है किसी ने, क्या किया था नीरजा ने, नीरजा भनोट ने, अशोक चक्र, वो वाली नीरजा की कहानी नहीं है, पर इनकी अशोक चक्र मिला था इनको, आतंकवादियों के मुंह से निकाल दिया था 200 यात्रियों को, ठीक है, पर खुद मर गई थी। तो देवी अपनी आहुति दी, नीरजा भी देवी हो गए उन लोगों के लिए जिनकी जान बचाई। और निहार,
है ना। देवियों को तो निहारते भी हैं तुम लोग, मध्य देवी सब देख रही है, निहारना नहीं आगे से। और रश्मि भी तो देवी है, लड़की का नाम है, तो याद हो जाएंगी, उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ याद हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे सोच लेना। अब अतीत के चलचित्र में पूछूं तो आपको याद आ जाएगी। अरे अतीत के चलचित्र, अतीत तो चलचित्र तो वही दिखाएगी, देवी दिखाएगी, है ना। याद रहेगी नीरजा, ओ नीरजा, अच्छा ये तो देवी है, महादेवी, याद रहेगी नहीं रहेगी। और देख लो कुछ भी, गिल्लू, गिल्लू भी बचा दिया था महादेवी ने, तुम्हारे हाथों से नहीं मार देते उस दिन ही। चलिए, सुमित्रा नंदन पर चौथे कवि हैं। जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में, मृत्यु हमारे यहाँ यूपी इलाहाबाद में हुई। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, मतलब यूपी हमारा है ना, इसलिए बोला। चिदम्बरा के ज्ञानपीठ 1968, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा चिंद नहीं है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन साहब को, है ना। बहुत बड़ी बात है, 3 ज्ञानपीठ याद करवा दें, उर्वशी, यामा और ये चिदम्बरा। यामा के लिए पता ही है किसे है, और उर्वशी के लिए पता अब तुम्हें। काला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी और पुरस्कार हो एक। हिंदी के 2 बड़े पुरस्कार पूछे ना, सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ, तुम कहो अभी तो पद्म विभूषण बता रहे हो, वो तो सब में ही मिला के, ये मैं हिंदी के बता रहा हूं, वो तो सब में मिला के ये भारत का ही सबसे बड़ा हो, तो उससे तो ऊपर ये भी नहीं है ज्ञानपीठ भी। साहित्य का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ, और जो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में शुरू हुआ था ये, जो जी शंकर कुरूप को मिला। 66, 65, 66, 67, 68 चौथा मिला हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहला हिंदी के क्षेत्र में ही नहीं मिला चिदम्बरा के लिए। साहित्य अकादमी ये तो 1955 में ही शुरू हो गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी 10 साल पहले इससे। ठीक है, तो 60 वाला इनको मिला, काला और बूढ़ा चांद के लिए। तो याद रखिए, चिदम्बरा और काला और बूढ़ा चांद इनकी है। तो अब याद करवा दूं, तो देखिए, काला हो या बूढ़ा हो, मित्र तो मित्र ही रहेगा भाई। वो काला बूढ़ा थोड़ी देखा जाए मित्रता में। तो सुमित्रा, मित्रानंदन पंत है। चिदम्बरा तो ऐसे ही याद रख लो, चिदम्बरा तो दम बड़ा मेरे मित्र में, अपने मित्र की सब बड़ाई मारे, दम बड़ा चिदम्बरा, चिदम्बरा। ठीक है, वीणा तो वीणा ना, वायना, वाय मत दियो। ठीक है, वो मैं जानू से मेरा मित्र है वो, वायना, वीणा। या सोच लियो मेरा मित्र वीणा बजा, कैसे मान लो, वीणा बजा मित्र मेरा। ठीक है, पल्लव तो देख लो, तो पल्ले और को जा, हम कहे ना मित्र सुई तो कहे पल्लम को हो जा, है ना। ठाकुर हम बोलते हैं हमारे यहाँ पल्लम को हो जा, तो वही बात है। ठीक, गुंजन तो देखिए, मित्र के नारे तो गूंजने ही चाहिए, मित्र तो गुंजवाई देता, मित्र की आवाज तो कानों में गूंजती रहती है, याद रखिए। गुंजन मित्र से याद करवाया, सुमित्रा नंदन है, मित्र पकड़ लिया मैंने। युगपथ, युगो युगों में मित्रता जो है जीवित रहती है, युगो युगों से उदाहरण दिए जाते रहे हैं। तारों के समान ऊंचा रहता सर मित्र का, ठीक है ना, मित्रता में। ठीक है, तारा पथ, तारों के पथ पे भी चला जाएगा तुम्हारे लिए, मित्र तो वही है असली। युगवाणी तो युग युग की तो बात आई गई मित्र से। स्वच्छंद, बड़ा साफ सुथरा छवि है मेरे मित्र की, स्वच्छंद, है ना। और मानसिक स्थिति से भी बड़ी मजबूत है वो, मानसिक, है ना, मानसी, याद रह गया, है ना। मान सम्मान उसी का होता, इनके मित्र अच्छे होते हैं, है ना। जैसे श्री राम के मित्र थे हनुमान जी, मान सम्मान बहुत है उनका। तो मान गए भाई, मित्रता मान गए, ऐसे याद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाओ कुछ। अब तक कुल 10 हिंदी लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए, बाद में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, कितना आपको याद हुआ है। अभी सुनते रहो बस, और दिमाग में दौड़ाते रहो वीडियो पॉज करके कि याद हुए सुमित्रा नंदन पंत के या नहीं हुए। पल्लव किसका, पल्लम को बोला मित्र के लिए, है ना। तारापथ किसका, तारन पे भी चढ़ जाएगा मित्र कहने पे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान करना, किसी से पूछ लो या एक और को लिख लेना सारी, उनने तब ध्यान करना, सारी इनने एक और को लिख लेना, सबसे अच्छी बात है, तब होंगे याद बढ़िया। सारी कृति ने जितनी भी इसमें लिखी है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, अब तक कुल 10 हिंदी लेखकों को ज्ञानपीठ मिला। अब तक 10 ने, सिर्फ 10 ने, अभी बात बताई मैंने। ज्ञानपीठ बहुत बड़ा, टोटल तो अब तक 51-52 हो लिए, हर साल दिया जा रहा 1965 से। ठीक है, हिसाब लगा लेना कितने हो गए, सिर्फ 10 आए हैं हिंदी में। चिदम्बरा 1968 सबसे पहला आया। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला। अज्ञे जी, कितनी नावों में कितनी बार, याद रखिए, अज्ञे, है ना।
तो कितनी नावों में, सारी नावों में अजय रहे, अजय अज्ञे। तो इनका नाम भी पूरा देख लेना, सच्चिदानंद ऐसा ही है, हीरानंद अज्ञे, वात्स्यानंद अज्ञे, ऐसा कुछ नाम है पूरा, है ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे, अज्ञे तो इनका सरनेम है लास्ट का वो भी। और आंगन के पार द्वार, तो जब नावों में बैठोगे तो पार तो तारेंगे और तो पानी में छोड़ देंगे तुम्हें, तो आंगन के उस पार और इस पार, तो ठीक है ना, वहां द्वार पे ही छोड़ियो बिल्कुल। तो ये भी अज्ञे जी की है। द्वार, नाव भी, नाव याद है तो द्वार भी याद हो जाएगा। अब आंगन के पार तार द्वार जो भी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस कृति के लिए। और भी बहुत सारी कृतियां हैं, जयशंकर की जितनी लिखी है तुम्हें लग रही होगी इतनी ढेर, आधी भी नहीं लिखी हो मैंने, कभी न्यू बनने हो तुम, ठीक है, बहुत ढेर है, अभी तो आधी भी नहीं, पर वे इंपॉर्टेंट बताया ना मैंने, महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण कृतियां, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण लेखक, यही आएगा पेपर में और कुछ नहीं आने वाला। महादेवी वर्मा यामा, ठीक है, इसके लिए क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता, देखिए 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को, ठीक है, महादेवी वर्मा को। 82 के बाद 1984 में क्या हुआ, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना, ये किसी एक कृति पर नहीं दिया जाता। नरेश मेहता ने 85 कृति लिखी है, तो ये पूरे जितनी 50 की 50 मिली है लिखी है, सब पे मिला, किसी एक कृति पर नहीं देते अब इसको, संपूर्ण साहित्य पे। इसलिए नीचे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एक विशेष कृति पे दिए गए हैं। तो इसलिए चारण ने तो ऐसे रट लियो जैसे बिल्कुल अब तो रट ही गए, तो ऊपर रटवा दिए मैंने। तो याद रख लो, इन 10 ने मिला। किसे सबसे लेटेस्ट किसे मिला, केदारनाथ सिंह 2013 में 49। एक ये याद रख लेना और बाकी के नाम पढ़ लेना बस, ठीक है। अब आप आ जाओ, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मैं बता चुका हूं, मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप को मिला 1965 में, बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य है। मैथिली शरण गुप्त 5वें लेखक पे आ रहा हूं। खड़ी बोली के कवि बोले जाते हैं, याद रखिए, खड़ी बोली के कवि गांधी जी द्वारा राष्ट्र कवि कहलाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में पद्म भूषण, देखिए महादेवी वर्मा को मिला था पद्म विभूषण, वो बड़ा है ये छोटा। पद्म विभूषण तो 3-4 अन्य मिले, ये 8-10 अन्य मिल जाता जब भी, या वो एक मिले तो ये 3-4 को मिलता, और पद्मश्री तो 80-82 ने मिलता एक साथ, 3 हो पद्म में, ठीक है। तो ये पद्म भूषण मिला इन्हें, पर इनसे बड़ा वो भी साहित्य पाहित्य है, और अंशु भी, ठीक है, पर अपने हर पुरस्कार की अपने आप में बड़ी अहमियत होती है। देखिए रचनाएं, भारत भारती, इसलिए तो गांधी जी ने भारत का ही बोल दिया राष्ट्र कवि, राष्ट्र मतलब भारत का, तो भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण, भारत सबको शरण दे देता है, याद रखिए, शरण भारत भारती, भारत सबको शरण, बांग्लादेशी ने दे रहा है ना खूब। पंचवटी, 5 वटी, तो 5 वटी खूब मैं शरण के लिए घूमा, हर जगह शरण मिली, पांचों की पांचों वटी, वटी कुटियान को कहते थे ऋषि की, है ना, 5 वटी में खूब शरण मिली मुझे, है ना। साकेत, तो साकेत को पढ़ लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, तो याद रख लो, मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ भी इसका। यशोधरा, तो यशोधरा भी, और रंग में भंग, मैं थैली पी के रंग में भंग हो गया, तो ऐसे याद रख लीजिए, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा, मुझे शरण नहीं दी, मैं थैली पी के आया ना, तो ऐसे रंग में भंग कर दिया मैंने, इसलिए शरण नहीं मिली कहीं भी। तो रंग में भंग भी याद हो जाएगी। यशोधरा, साकेत, साकेत तो सबको पता होती है, यशोधरा और पढ़ लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कृति इनकी भी याद हो गई, उम्मीद करता हूं याद रहेगी। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त एकदम राष्ट्र कवि, पद्म भूषण महात्मा गांधी के ही राष्ट्र कवि। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक गारसा दत्तासी, याद रखिए गारसा दत्तासी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया आपको। देखिए अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तीसरा बनाऊंगा, तो तुम देख लेना इनसे कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में, नहीं तो ये बहुत बड़ा पहुंचेगा वीडियो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा नहीं पहुंचा रहा इसको। भारतेंदु हरिश्चंद्र मैंने बताया ना, सिर्फ 35 साल जिए, नहीं तो पहाड़ी पलट देते, इतने बड़े कवि थे, और अपने नाम पे चल रहा है इनके आधुनिक काल पूरा। आधुनिक हिंदी के पिता आ गया नाम, जन्म काशी में, बिल्कुल यूपी में हुए, इतने बड़े कवि, याद रखिए। पिता का नाम गोपाल चंद, इतने महान कवि के तो पिता भी याद होने चाहिए ना। काव्य ग्रंथ लिखे 70, इतनी उम्र में 175 रचनाएं कर डाली। तरणी, तनुजा, तटतमाल, किसका उदाहरण बताना, कौन सा अलंकार है? अरे अनुप्रास अलंकार है, जिसमें बार बार आवर्ती होती है, ते। चंदुक चाचा ने चंदुक चाची को खूब सुनाया ना मैंने आपको, तो वही है अनुप्रास।
तो अनुप्रास का कितना बड़ा एग्जाम्पल, तरुवर बहुछाये और आगे, तो भारतेंदु का ये, ठीक है, आ जाता। देखिए क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं, अगर बहुत गहराई में जाना, हमें नहीं जाना, कोई आईएएस नहीं बनना हिंदी में, हिंदी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं ले रखा तुमने यूपीएससी में, जो मैं तुम्हें इतनी पढ़ाऊं कि इसकी 175 की रचना ने भी लिखवा दूं यहाँ क्या क्या रचना करी, वो तो उसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आईएएस ही बनना तो उनने तो पता नहीं क्या क्या याद रहे। मुख्य रचना पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। देखिए पूर्ण प्रकाश होता है ना जब चंदा अपनी प्रभा माने चांदनी को छोड़ता, तो पूर्ण प्रकाश एक सी आ रही है ना ले दोनों में। प्रेम फुलवारी, प्रेम ही बिखेरता, चंदा चांदनी में तो प्रेम ही चलता और क्या चलता, ठीक। रत्नावली, रत्नावली से चल रहा प्रेम, याद रख लो रत्नावली। तुम देखो ऊपर पढ़ी दोहावली, वो तुलसीदास की थी पिछले वीडियो में, यहाँ रत्नावली है, कभी इसको मिक्स कर दो उसमें। अंधेरी नगरी में तो चलेगा सारा काम, ठीक है ना, अंधेरी नगरी तो रहेगी जब चंदा का प्रभाव होगा। चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश, प्रेम फुलवाड़ी, अंधेरी नगरी, तो सब कुछ याद हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो पूर्ण प्रकाश, भारत को पूर्ण प्रकाश में लाए, ठीक है। चंद्र प्रभा, चंद्रमा की चांदनी में लाए भारत को। प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम फुलवाड़ी खिला दी भारत में, ठीक है ना। और अंधेरी नगरी थी, अंधेरी नगरी भारत की जो कर दी उजाली में, ठीक है, चंद्र प्रभा लाए के। याद रखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक सुना ना, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा, भारतेंदु का ये वो। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल, गद्यकाल के पिता ये हैं हरिश्चंद्र, लेकिन ये प्रथम ये है लल्लू लाल, याद रखिए, ठीक है। हम तो मेन पढ़ रहे हैं ना, ये तो लल्लू लालन ने थोड़ी पढ़ेंगे हम। तो धर्मवीर भारती खड़ी बोली के बहुत बड़े कवि, वाह, ठीक है। खड़ी बोली के एक और आए ऊपर देख लेना, सुमित्रानंदन है, मैथिली शरण है, कौन से देख लो, ये रे खड़ी बोली के मैथिली शरण है, ये धर्मवीर भारती भी आगे। और प्रयोगवादी युग के कवि बोले जाते हैं, प्रयोगों में विश्वास करते थे, ऐसा कुछ मान लीजिए। उपन्यास, निबंध, काव्य रचना, कहानी, इनकी देखो मैं धर्म से जोड़ूंगा हर चीज को। ठेले पर हिमालय, ठेले पे हिमालय आ रहा, खइयो कसम खइयो धर्म सु, तो बोलते हैं ना गाँव में धर्म खइयो, धर्म मतलब कसम, धर्म तक है। ठेले पे हिमालय आ रहा, पागल हो रहा, कोई कह रहा अंधा युग, अब अंधा तो धर्म में तो आदमी अंधा ही हो जाता, पता ही है आपको, धर्मांध व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुर्दों का गांव, मुर्दों का भी गांव है धर्म ते, बताइयो, ठीक है ना। तो धर्मों के चक्कर में मुर्दे ही होंगे पूरे गांव, धर्म के चक्कर में लड़ेंगे तो ऐसे ही होंगे। धर्मवीर है ना, बंद गली, बंद है वो गली आगे, धर्म ते, बताइयो, तो वही जो सच बता कसम से, धर्म से, ठीक है। धर्म की लड़ाई चली, बंद गली होगी सारी, मुर्दों का बन गया गांव, गुनाहों के देवता आ गए उस गांव में, ठीक है, गुनाहों के देवता सवार हैं, तभी तो धर्म पे लड़ोगे तो ऐसी होएगी। सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा भी बिल्कुल धर्म में ही आएगा, घोड़ा नहीं भैंसा आएगा तुम्हें लेने, अगर धर्म पे लड़ाई लड़ोगे तो ऐसे नहीं लड़ना। चलिए भैंसा समझ गए ना, हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो निराले ही है बिल्कुल, जन्म पश्चिम बंगाल में, बंगाली आदमी है बिल्कुल। आनंद मठ तो आपको पता ही है, बहुत फेमस, सत्यमेव जयते सब यहीं से लिए गए हैं। और ये बंगाली थे तो बंगाल में भाषा में लिखा गया, हिंदी में अनुवाद, क्योंकि हिंदी के कवि रहे हैं तो इन्हें फायदा मिल गया। बंगाली अपनी मातृभाषा इनकी, और हिंदी जो इनने सीख ली तो हिंदी में अनुवाद कर दिया। बंगाली भी जाने, हिंदी भी। क्रांतिकारी कवि बोले जाते हैं, वीर रस भर देते थे सबके अंदर, उत्साह, तो क्रांतिकारी कवि, ठीक है। लड़ने झगड़ने की बात करे हमेशा। सूर्यकांत, ठीक है, जब नाम से ही ना लग रहा, सूर्यकांत कर दूंगा तो मतलब क्रांतिकारी कवि है, ठीक है। अनामिका परिमल पढ़ लेना भाई, इनकी कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये पूछी हुई पुस्तक है लगभग सब, एक आध तो अपने आप कर लो, चतुरी चमार, लिली, तो ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आगे बढ़ रहा हूं, कुछ तो कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बलिया यूपी में पैदा हुए, याद रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के कवि हैं, नाम ना लग रहा, द्विवेदी युग कहाँ आया, आधुनिक में सब। द्विवेदी युग का नाम किस पे पड़ा, जैसे देखिए भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग का नाम भी तो होएगा, इनके नाम पे नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी हुए हैं उसमें, तो पहले ये है फिर ये है, हजारी प्रसाद तो दूसरे हैं उसमें, तो इनके नाम पे पड़ा वो, क्योंकि दोनों द्विवेदी हो गए। चलिए, मुख्य रचना अशोक के फूल,
बिल्कुल। अशोक के फूल, अशोक का कोई एक आध फूल खिलेगा, पूरे भारत में रेज के फूल खिलेंगे, हजारों फूल खिलते हैं अशोक के फूल, हजार है, कोई एक है। ठीक है। सूर साहित्य, देखिए वो मत उनके साथ मत अड़ा देना इसको। कौन? सूरदास के साथ सूर सरावली है ना, सूर सागर है वो, सूर सागर सूर सरावली है। सूर साहित्य, पूरा साहित्य ही तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो ये भी जो सुर में प्रसाद लेंगे, ठीक है, याद रख लो इनको भी, हजार को याद रख लो अशोक के फूल से। माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी के कवि रहे हैं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। याद रखिए, भारतीय आत्मा किसको बोलते हैं? माखनलाल, है ना, माखन तो भारत में ही मिला है ना, तो यही चतुर्वेदी जी को। इन्होंने हिमतरंगिणी एक पुस्तक लिखी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला, और सबसे पहला साहित्य अकादमी इन्हीं मिला था। सबसे पहला अगर मैं कहूं ज्ञानपीठ हिंदी में, तो सुमित्रानंदन पंत, और सबसे पहला साहित्य अकादमी 1955 में इनको ही मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए, रचना के लिए। ठीक है। आगे आ जाओ। मुंशी प्रेमचंद, जन्म वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है आपके लिए। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक तभी मानना, अगर डिसलाइक मार रहे हो तो दोस्तों हाथ जोड़ कर विनती है, बस एक बार न्यू बता देना क्यों मार रहे हो डिसलाइक, ठीक है, ताकि मैं आगे सुधार तो लूं कम से कम अपने आप है। तो मुंशी प्रेमचंद 1880 और 1936, न्यू मत सोचना मैं सिर्फ पढ़ के ही सुना रहा हूं भाई, बहुत काम की बात है। अगर मैं लिख के दिए ना, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगे ऐसे लिखी हुई। 10वें आ गए हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में जन्मे, लम्ही गांव है इनका वाराणसी में। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। क्या क्या उपन्यास प्रसिद्ध हैं ऐसे इनके? देखिए, मुंशी जी कहाँ होते थे? जब राजा होते थे उनके मुंशी भी रहे। मुंशी क्या, सारा हिसाब किताब लेखा जोखा मुंशी रखते थे, तो उनके खजांची यही हो गए। तो गोदान, तो गो का दान वान यही तो करेंगे, पैसा भी तो लेंगे उनसे। गबन कर जावे सारे मुंशी, है ना। कर्म भूमि, कर्म भी जो करे ना, गमन करने के सारे कर्म ने तो यही करे भूमि पे ही रह के। रंगारंग कार्यक्रम भी करे भूमि पे ही। तो रंग भूमि कर्म भूमि, जब पैसा होएगा तो प्रेम नाम में ना आ रहा, प्रेम, तो प्रेम में तो रंग ही बरसे और क्या हो। तो सेवा सदन, सेना सदन की सेवा के नाम पे सब कुछ करे। सेवा सदन की सेवा कर रहे हैं जी हम तो। प्रेमा नाम ही आ रहा प्रेमचंद। वरदान, तो यूं समझो ऐसे तो तू परसों वरदान लेके आए मुंशी बनने का, वरदान। ठीक है। किसी ये भी कर देवे कुछ भी उरे परे। ठीक। तो आगे देखना, निर्मला कीर्ति दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो निर्मला भी इनकी, निर्मल बने रहे, साफ सुथरे, निर्मल हो, साफ सुथरा। मुंशी सब कुछ करेगा, साफ बन जाएगा, मैन न करा कुछ भी। प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा भी ले लेवे, है ना, प्रतिज्ञा दिला देवे और अन्य बिल्कुल कुछ मत करिए। और मंगलसूत्र एक इनका अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र ने बेच देवे, है ना, आधे ही बिके, अधूरा रह गया है, और सारे ने बेच देते अगर कुछ दिन और जिंदे रह जाते तो 1936 के बाद। ऐसे बहुत बड़े कवि हैं, तो ट्रिक है याद करने की बस। पूस की रात, है ना, पूस की रात, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद, प्रेम चलेगा ना पूस की रात में। कफन वहीं फिर तो बिछा देंगे, कोई आएगा तुम्हें वहीं, अगर ज्यादा प्रेम करोगे तो कफन भी वहीं उड़ा देंगे, और वहीं ईद पे गाह बन जाएगी तुम्हारी ईदगाह। बड़े घर की बेटी है ना वो, जिससे प्रेम चल रहा है ना, मानसरोवर पे हड्डी फूकेंगी फिर तुम्हारी, वहीं बहा देंगे। तो ऐसे आप मुंशी प्रेमचंद्र को याद कर सकते हो। मोहन राकेश की कृतियां, पंजाब में जन्म हुआ, बस इतना। और देखिए कृतियों में आ जाओ, यूपी के नहीं है मोहन राकेश, पंजाब के हैं। अंधेरे बंद कमरे, जो पंजाब के टेट वेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अंधेरे बंद कमरे। अब देखना, मोहन राकेश, राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। चंद्रमा कब होएगा? राकेश, रात में। ठीक है ना। तो रात के अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल जब बंद रहेगा कमरा, तो यूं समझ लो आज तो तुम्हारा अंतिम रात है इसमें, अंधेरे में कर, जो आने वाला कल नहीं आने वाला, और फिर तो तुम कांप ही जाओगे। अंधेरा भी और बंद कमरा, तो अंधेरा कांपता हुआ दरिया, रात में हो रहा सब कुछ काम। राकेश, कई अकेले तो पड़ी जाओगे उसमें, और का। तो ये सब नाम देखो खतरनाक लग रहे हैं, सब रात वाले ही लग रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, कहानी में देखो ट्विस्ट कितना बढ़िया चल रहा है। चलो आगे आ जाओ, जल्दी देख लो, मुझे लग रहा वीडियो कुछ गड़बड़ करने वाली है। शरत चंद्र की कृतियां, बंगाली कवि हैं शरत चंद्र। देवदास,
है ना। देवदास तो तुम्हें पता ही है, इनके एक फिल्म भी बन चुकी है देवदास पारो वाली, है ना। बहुत शरत लगती है आपस में देवदास पारो में, है ना। देवों के दास, ठीक। चरित्रहीन, तुम कह रहे हो चरित्रहीन है वो, चरित्रहीन है वो लड़की। फिर कह रहा ना, वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया वो लड़की, तो लगा शरत, मैंने देखी। तो ऐसे जो मतलब ऐसे कर लो उस बात को याद। चरित्रहीन, चरित्रहीन समझ गए ना, हाँ, जिसका कोई चरित्र ना हो, शरत रख ले वो चरित्रहीन है, ठीक है, पट जाएगी। तो मतलब उस तरीके से याद कर लो। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता, तो देवकी नंदन खत्री याद रख लीजिए। चंद्रकांता तो नाटक भी चला देवकी नंदन खत्री का ही है वो, तो कैसे भी याद रख लो, खत्री अत्री जो भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है। खत लिखे रहे तो चंद्रकांता में नाटक में कैसा लगा, खत लिख के भेज रहे हो, तो ऐसे याद रख लो। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इज्जत से बोलना। मधुबाला, है ना, मधुशाला, मधु से ही नाम रखा सबका। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन तो सबको मधुर ही लगते हैं, है ना, है ना। बच्चन, बच्चन तो भाई मधुर लगते हैं ना, बढ़िया लगते हैं ना। अब इस पता ही है आपको, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने कड़ी तोड़ दी थोड़ी, और 2 चट्टानों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब जरा प्रैक्टिस कर लो। छाया किसकी है याद करो, जयशंकर, शंकर शंकर हो रही जब मेह आया, है ना, इंद्रजाल बिछाया। अतीत के चलचित्र कौन दिखाएगी, देवी। अशोक के फूल, हजारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुकुर मुत्ता, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बताई, फिर भी याद कर लेना। निराला, निराला में कोई ट्रिक नहीं बताई, उनकी है कुकुर मुत्ता। निराला ही नाम, निराली सी ना आ रहा बिल्कुल नाम कहानी का, कुकुर मुत्ता, है ना, कितना अलग नाम है निराला, है ना, तो निराला नाम है। अंधा युग, अंधे अंधे हो गए सब इस युग में। धर्मवीर भारती, धर्म की बात है, धर्म की लड़ाई है। काला और बूढ़ा चांद, मित्र, मित्र तो कैसा ही हो, काला हो या बूढ़ा हो। सुमित्रा नंदन पंत, मधुशाला अभी तो बताई, है ना, मधु तो सबको पता ही है, बच्चन वाले हरिवंश राय बच्चन। ठेले पर हिमालय, खइयो धर्म, ऐसे कोई ठेले पे उठ रहा है हिमालय। चंद्र प्रभा, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का प्रभा, तो याद रखिए किसकी थी, अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी ना, भारतेंदु। चंद्र प्रभा उनकी थी, मैं गलत नहीं हूं तो, अरे हाँ करवाया तो था। चंद्र प्रभा और एक और था चंद्रमा के नाम पे ही, है ना, भारत भारती, और वो सब उनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निहार, निहारना किसको, लड़कियों को, देवियों को, महादेवी वर्मा। उर्वशी, उर्वशी के लिए तो आपको पता है ज्ञानपीठ मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। आंसू, जयशंकर, जय जयशंकर जब याद आते हैं, कब, जब वो प्रेम पथिक बिछड़ते हैं, वही है लहर, कामायनी, है ना, काम आया ही नहीं वो मेरे रोरा, जयशंकर जी। चरित्रहीन, शरत लगाई ना अभी। कांपता दरिया, शरत चंद्र है वो, जिसने वो लिखा, जो भी है दूसरा देवदास। कांपता दरिया, तो कांप जाएगा दरिया, तो क्या है, किसका है कांपता दरिया, अभी तो बताया। जब अकेले पड़ जाओ, मोहन राकेश, रात में सेवा सदन, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद्र सेवा ही कर रहा मुंशी, और क्या कर रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आएगा आपको वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।